गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपका चैप्टर नंबर 5 है। बायो का पहला चैप्टर आपका चलेगा, बायोलॉजी का। ठीक, जीवन की मौलिक इकाई हैं। थोड़ी सी रीडिंग करेंगे इसकी आज हम। ठीक, चलिए बच्चे, सभी बच्चे रीडिंग के लिए तैयार। अपनी किताबें सभी बच्चे ध्यान से समझें उसको और पढ़ते जाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले भूमिका है हमारी कि भूमिका किसे कहते हैं। देखिए भूमिका इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ निर्मित हैं, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। देखिए क्या है, सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार की पतली काट के अवलोकन के दौरान इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठों को देखा जो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। देखिए सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित मतलब समझते हैं, स्वयं के द्वारा उसका निर्माण किया था सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। मतलब स्वयं के द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी उन्होंने जो बनाई थी खुद के द्वारा सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा कार की पतली काट। कार क्या होती है मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो कार जो होती है पतली, जो कार होती है वो टाइट एक रबड़ होती है जो बोतलों पे लगी होती है, जिसके अंदर दो छिद्र होते हैं, उसे कार्क बोलते हैं। उसकी एक पतली काट थी, उसके पतली परत उसकी काट ली थी। उसका अवलोकन के दौरान मतलब उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी। उसके दौरान इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठों को देखा। मतलब उसमें एक छोटे छोटे छिद्रों को देखा, प्रकोष्ठों को, जो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। मधुमक्खी का छत्ता आप सभी ने देखा होगा। उस छत्ते में आपको छेद से नजर आते हैं, वो उसी तरीके से छत्ते के समान थी। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया? कोशिका। लैटिन भाषा में कोशिका का अर्थ छोटा कमरा होता है। क्या होता है? छोटा कमरा। चलिए ये बात करते हैं आगे। यह घटना छोटी तथा अर्थहीन लग रही होगी, किंतु विज्ञान के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सर्वप्रथम हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक यूनिट होती है, मतलब एकक होती है। एकक मतलब अलग अलग एक होती है, मतलब एक इकाई होती है। क्या होती है? अलग अलग इकाई होती हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए आज तक जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब आपको ये छोटी सी बात लग रही है कोशिका ने कैसे खोज की, लेकिन आज तक इसका प्रयोग कराया जा रहा है जीव विज्ञान के अंदर। देखिए सजीव किससे बनता है? सजीव किससे बनता है? कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका क्या है, तो कोशिका बता सकते हैं आप संरचनात्मक एवं आधारभूत रूप से संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह जीव की संरचनात्मक इकाई है क्योंकि किसी भी जीव के शरीर को बनाने के लिए एक से लेकर असंख्य कोशिकाएं भाग लेती हैं। बहुत सारी, मतलब जो मनुष्य का शरीर बना है ना बेटा, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह जीव की क्रियात्मक इकाई भी है। मतलब कहने का मतलब है ये कार्य करता है जीव जिसके द्वारा, वो एक क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि जीव संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं। जितनी भी क्रियाएं, खाना खाना, ठीक है, पानी पीना, ठीक है, जो बहुत सारी क्रियाएं लेते हैं, सांस लेना, सब जो XYZ सब हमारी के द्वारा होती हैं, क्रियाओं के मतलब कोशिकाओं की सहायता से होती हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास आदि में तो एक ही कोशिका में जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक, ये एक कोशिकीय जीव हैं। पैरामीशियम, अमीबा वगैरह, हाइड्रा वगैरह, ये क्या है? आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये एक कोशिका से ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण यह स्पष्ट करता है कि कोशिका जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई है। मतलब इसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, ये कहने का इसका मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखाई गई है आपको, चित्र आपके पास है ही है, सभी बच्चे समझिए। देखिए अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों, देखो प्याज होता है ना, जो आपने देखी है, झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? चलिए देख लेते हैं इन्हें क्या बताया है। ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ठीक, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सकल कंद का निर्माण करती हैं, जैसे प्याज। सारी कोशिकाएं प्याज में आपने देखा होगा बहुत सारी परतें होती हैं। इसी प्रकार से एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे सल्क कंद का निर्माण करती हैं। इस क्रियाकलाप से हमें क्या ज्ञात होता है कि प्याज का आकार भिन्न भिन्न है।
किंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है, अर्थात प्याज के झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। ठीक, अगर हम अब माइक्रोस्कोप की सहायता से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसकी सहायता से अगर प्याज को देखते हैं तो इसकी संरचना हमको समान दिखाई देती है। ठीक, क्योंकि ये सब एक ही कोशिकाओं से बनी है। आकार छोटा हो या बड़ा, इसमें से कोशिकाओं की संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी संरचना की प्याज के सल्क कंद की मूलभूत आधारभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। केवल प्याज ही नहीं, हमारे आसपास जितनी भी पौधे एवं जंतु मौजूद हैं वे सभी कोशिकाओं से ही बने हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं जिनकी पूरी शरीर केवल एक ही कोशिका से बनी होती है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद ही सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनेक एक कोशिकीय जीवों के बारे में जान पाना संभव हुआ। एक कोशिकीय स्वयं में एक संपूर्ण जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास तथा जीवाणु। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर जो बना होता है वो किससे बना होता है? अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक से अंगों से अंगतंत्र का निर्माण होता है। इसके उदाहरण कवक, फंजाई, पादप तथा जंतु हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? कोशिकाएं होती हैं। कोशिका करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक क्या करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। अंग क्या करते हैं? हमारे आपका पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब समझिए, बहुकोशिकीय जीवन में कोशिकाओं की संख्या करोड़ों तक हो सकती है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का विकास एक ही कोशिका के विभाजन से हुआ है, मतलब होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या करोड़ों तक हो सकती है। ध्यान समझिए, जो बहुकोशिकीय, जैसे हम मनुष्य है ना, तो मनुष्य जो है, इस मनुष्य के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इसने बताया कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या करोड़ों तक हो सकती है, तो करोड़ों तक हो सकती है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव का विकास एक ही कोशिका के विभाजन से होता है। एक कोशिकीय विभाजन से होता है, लेकिन इसमें खुद की कोशिकाएं कितनी हो जाती हैं? करोड़ों तक संख्या हो जाती है। अतः अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनी सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक जैसी ही होती हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। ऐसा कार्य के अनुसार कोशिकाओं के विभेदीकरण के कारण होता है। मतलब कैसे होगा? कि कार्य के अनुसार कोशिकाओं के विभेदीकरण के कारण होगा। कोशिकाओं में अगर विभेद होगा तो सारी कोशिकाएं अलग अलग होंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रियाकलाप दिया गया है, तो क्रियाकलाप पढ़िएगा। कोशिका तथा कोशिका सिद्धांत की खोज है, यहाँ पर सब बता दिया गया है आपको। सभी बच्चे समझिएगा ध्यान से। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार की काट में अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से कोष्ठकों को देखा, जिसे सेलुला कहा। ठीक है, सेलुला कहा मतलब सेलुला मतलब आपका एक कोशिका कहा। ठीक, 1670 में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने क्या किया था? उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को देखा और इसे एनीमैल्क्यूल कहा। ठीक है, इसके बाद ड्यूट्रोसेट आपका इन्होंने बताया कि सभी संगठित जीवों का शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों यानी कि सेल से यानी कोशिकाओं का संकलन होता है। संकलन मतलब उनसे मिलकर बना होता है। 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था? कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? 1831 में कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नाभिक की खोज की थी। ठीक है, 1835 में फेलिक्स डिजार्डन ने क्या किया था? देखिए, इन्होंने क्या था? कोशिका सेल में उपस्थित तरल पदार्थ को सारकोड नाम दिया। सबसे पहले इन्होंने, ठीक है, क्या नाम दिया था इन्होंने? सारकोड। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि 1838 में मैथियस जे सेलिडन ने क्या किया था? देखिए, सेलिडन तथा स्वान ने क्या किया था? यहाँ पर बताया नहीं गया है। देखिए, दोनों ने मिलकर एक ही बार में 1838-39 में दोनों ने, स्वान और सेलिडन और स्वान ने क्या किया था? स्वतंत्र रूप से कोशिका का अध्ययन किया और अलग अलग कोशिकाएं सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इन्होंने किसका कोशिका सिद्धांत की मतलब प्रतिपादन किया था। किन्होंने? सेलिडेन और स्वान ने 1838 और 1839 में इन दोनों ने मिलकर किसका मतलब सिद्धांत दिया? आपका कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका सेलिडेन और स्वान ने किया था 1838 और 1839 में। 1839 में J.E. प्रुकोंज ने क्या किया था? एक कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया, यानी कि कोशिका में स्थित जो तरल जैविक पदार्थ है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद अगली हेडिंग है कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत का मैंने अभी बताया था आपको कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सेलिडेन और स्वान ने किया था 1838 और 1839 में किया था। वनस्पति विज्ञानवेत्ता मैथियस जे सेलिडेन ने वर्ष 1838 में तथा जंतु विज्ञानवेत्ता थियोडोर स्वान ने वर्ष 1839 में स्वतंत्र रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपके कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा सेलिडेन और स्वान ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक, इसके बाद देखिए इसने क्या है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है तथा कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाते हुए आर विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, मतलब जो अपने पूर्वजों से प्राप्त हो रही हैं, इस एक प्रकार से ये कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसने बताया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एवं रुस्का ने किया। इसकी खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। कोशिकाओं की आकृति तथा परिमाप। वृद्धि और विभेदन के कारण कोशिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की हो जाती है। कोशिकाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अंडाकार, बहुफलक और लंबी। बहुफलक साधारणतः कोशिकाएं समविन्यासी होती हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार ये बेलनाकार, डंडाकार आदि की भी हो सकती हैं। बेलनाकार बेलन जैसी, डंडाकार मतलब डंडे के आकार की। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपसे। देखिए कि कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, ये अपना आकार बदलती रहती हैं। ठीक है, और कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए यह विशिष्ट होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका क्या करती है काम? इसका कोशिका का काम समझ लीजिए। ये क्या करती है कि मस्तिष्क तक आपकी सारी सूचनाओं को पहुंचाती है, जिससे फिर क्या होता है, मस्तिष्क उस कार्य के प्रति कुछ एक्शन लेता है। कोशिकाएं परिमाण में अधिकतर सूक्ष्म होती हैं, अतः इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनका व्यास अधिकतर 0.5 म्यू से लेकर 20 म्यू तक होता है। जीवाणु कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक बहुत छोटी होती हैं। जीवाणु जो बैक्टीरियाओं की जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक बहुत छोटी होती हैं, 0.2 म्यू से लेकर म्यू से भी छोटी। अब तक की ज्ञात सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेवी है। इसका व्यास केवल 0.1 म्यू होता है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। जंतुओं में तंत्रिकाएं कोशिकाएं तो कभी कभी 1 से 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। शुतुरमुर्ग एक अंडाज जो एक कोशिका है लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसके बाद आगे की वीडियो में हम आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, अगली रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछिएगा बेटा, और जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।